दोस्तों, नेहा की शादी बड़े धूमधाम से रवि के साथ हुई थी और वह नए सपनों के साथ ससुराल आई थी। घर में उसकी सास कमला जी और ससुर रामनाथ जी रहते थे, जो बहुत सादगी से जीवन जीते थे। शादी के कुछ दिनों बाद नेहा को महसूस होने लगा कि घर में खर्चों पर बहुत रोक टोक है। कमला जी हर चीज का हिसाब रखती और बार बार कहती कि पैसे संभाल कर खर्च करो। नेहा को यह बात बहुत बुरी लगती, क्योंकि वह मायके में खुले हाथ से खर्च करने की आदी थी। एक दिन उसने नई साड़ी लेने की बात कही तो कमला जी ने कहा कि अभी जरूरी खर्च पहले है। नेहा को लगा कि उसकी सास जानबूझकर उसे रोकती हैं और उसकी खुशियों से जलती हैं। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस घर में उसे कोई समझता ही नहीं है। रवि भी इन दिनों बहुत चुप चुप रहता था और घर की बातों में ज्यादा नहीं बोलता था। नेहा को लगता था कि उसका पति भी अपनी मां का ही तरफदारी करता है। धीरे धीरे नेहा के मन में अपनी सास के लिए शिकायतें बढ़ती चली गई। घर का माहौल भी अब उसे बोझ जैसा लगने लगा था। एक दिन छोटी सी बात पर नेहा और कमला जी के बीच बहस हो गई। कमला जी ने सिर्फ इतना कहा कि इस समय घर की हालत ठीक नहीं है, लेकिन नेहा को लगा कि उसे बेइज्जत किया जा रहा है। गुस्से में उसने रवि से कहा कि वह ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। रवि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। नेहा का मन अब ससुराल में पूरी तरह उचट चुका था। उसे लगता था कि मायके में उसे कहीं ज्यादा सम्मान और आराम मिलेगा। आखिर एक दिन वह अपना सामान पैक करने लगी। कमला जी चुपचाप उसे देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली। रवि के मन में भी बहुत बेचैनी थी, पर वह हालात से मजबूर था। नेहा गुस्से और गलतफहमी में मायके के लिए निकल पड़ी। उसे लगता था कि अब उसे वहां सुकून और आजादी मिलेगी। मायके पहुंचते ही नेहा ने सोचा कि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उसकी मां सुशीला जी ने बेटी को देखकर खुशी तो जताई, लेकिन चिंता भी महसूस की। नेहा ने सास की सारी शिकायतें अपनी मां को सुनानी शुरू कर दी। वह बार बार कहती कि कमला जी बहुत कंजूस और कठोर स्वभाव की हैं। सुशीला जी ने बेटी को शांत रहने और सोच समझकर फैसला लेने की सलाह दी, लेकिन नेहा अपने गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसे लगता था कि मायके में उसकी हर इच्छा पूरी होगी। घर में उसका भाई मोहित और भाभी पूजा भी रहते थे। नेहा ने देखा कि घर में पहले जैसा खुलापन नहीं रहा है। मोहित देर रात तक काम करता और थका हुआ घर लौटता था। पूजा भी घर के खर्चों को लेकर बहुत सावधानी बरतती थी। एक दिन नेहा ने बाजार से कुछ महंगी चीजें खरीदने की इच्छा जताई। पूजा ने विनम्रता से कहा कि अभी खर्च थोड़ा संभाल कर करना पड़ेगा। नेहा को यह बात सुनकर फिर से बुरा लगा। उसे लगा कि अब मायके में भी वही रोक टोक शुरू हो गई है, लेकिन धीरे धीरे उसे घर की सच्चाई समझ आने लगी। मोहित की नौकरी ठीक थी, लेकिन खर्च बहुत बढ़ चुके थे। माँ की पेंशन भी सिर्फ जरूरी कामों में ही लगती थी। घर के सभी लोग मिलकर खर्चों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। नेहा को पहली बार एहसास हुआ कि हर घर में
जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसका मन अभी भी पूरी तरह से सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर सोचती कि शायद उसकी सास ही गलत होंगी। फिर भी उसके मन में हल्की सी बेचैनी रहने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद कहानी उतनी आसान नहीं जितनी उसने समझी थी। एक दिन नेहा ने अपने भाई और भाभी की बातचीत अनजाने में सुन ली। मोहित कह रहा था कि इस महीने खर्च बहुत बढ़ गए हैं। पूजा ने जवाब दिया कि हमें थोड़ा और बचत करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि माँ की दवाइयाँ और घर के राशन का खर्च भी बढ़ गया है। नेहा ने चुपचाप यह सब सुनती रही और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। उसे याद आया कि कमला जी भी हमेशा घर के खर्च की चिंता करती थी। शायद उनके घर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही होगी। नेहा को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे लगा कि उसने बिना सच्चाई जाने ही सास को गलत समझ लिया। उसके मन में पछतावा और शर्म दोनों पैदा होने लगे। उसी समय उसे रवि की भी याद आने लगी। रवि हमेशा घर की परेशानियों को छुपाकर उसे खुश रखने की कोशिश करता था। नेहा को अब महसूस हुआ कि वह कितनी जल्दी गुस्से में निर्णय ले बैठी। माँ सुशीला जी ने भी एक दिन उसे समझाया कि हर घर की अपनी मजबूरियां होती हैं। उन्होंने कहा कि रिश्तों में धैर्य और समझ बहुत जरूरी होती है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसने अपने ससुराल के लोगों के साथ अन्याय किया है। उसका मन अब बार बार ससुराल लौटने को बेचैन हो रहा था, लेकिन उसे डर था कहीं सब लोग उससे नाराज ना हो। वह सोचती रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी उलझन में कई दिन गुजर गए। तभी एक दिन रवि का फोन आया। उसने बताया कि उसे नई नौकरी मिल गई है। यह सुनकर नेहा के दिल में उम्मीद की नई किरण जाग उठी। रवि की नौकरी लगने की खबर सुनकर नेहा बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में अपराध बोध भी उतना ही गहरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ससुराल वापस कैसे जाए। माँ ने उसे हिम्मत दी और कहा कि सच्चे दिल से माफी मांगने से रिश्ते सुधर जाते हैं। नेहा ने तय किया कि वह अपने घर वापस जरूर जाएगी। अगले ही दिन वह ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कमला जी आंगन में बैठी थी। नेहा को देखते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। नेहा की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर गई। उसने रोते हुए अपनी गलती स्वीकार की। कमला जी तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है। घर में फिर से अपनापन लौटने लगा। रवि भी यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही दिनों में नेहा घर के काम और जिम्मेदारियां समझने लगी। अब उसे पता चल चुका था कि घर चलाना कितना कठिन होता है। वह घर खर्च को सोच समझकर करने लगी। कमला जी को भी अब अपनी बहू पर भरोसा होने लगा था। घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा अच्छा हो गया। सब लोग मिलकर खुशियों से रहने लगे। नेहा अब पहले से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार बन चुकी थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह रिश्तों की कद्र हमेशा करेगी। कुछ महीनों बाद घर की स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। रवि अपनी नई नौकरी में मेहनत से काम कर रहा था। नेहा भी घर को संभालने में पूरी जिम्मेदारियां निभा रही थी। कमला जी अक्सर अपनी बहू की समझदारी की तारीफ करती। एक दिन उन्होंने नेहा को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि
अब घर की जिम्मेदारी संभालने का समय आ गया है। नेहा यह सुनकर चौंक गई। कमला जी अलमारी से घर की चाबियों का गुच्छा निकाला। उन्होंने वह चाबियां नेहा के हाथों में रख दी। नेहा की आंखें खुली और भावुकता से भर आई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उस पर इतना भरोसा करती हैं। कमला जी ने प्यार से कहा कि घर तभी खुशहाल होता है जब सब मिलकर रहें। नेहा ने भी वादा किया कि वह इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। अब घर में हर फैसला मिलकर लिया जाने लगा। रवि भी अपनी पत्नी और माँ के बीच बढ़ते प्यार को देखकर खुश था। ससुर रामनाथ जी अक्सर कहते कि समझ ही रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत होती है। नेहा को अब हर दिन अपनी पुरानी गलती याद आती थी, लेकिन वह खुश थी कि समय रहते उसने सब ठीक कर लिया। घर में फिर से हंसी और सुकून लौट आया था। कमला जी और नेहा अब माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। रवि भी अपने परिवार को खुश देखकर गर्व महसूस करता था। नेहा को अब समझ आ गया था कि गलत फहमियां रिश्तों को तोड़ सकती हैं, लेकिन प्यार और समझदारी उन्हें फिर से जोड़ भी सकती है। इसी सीख के साथ उनका परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।